हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। तो आज जो है हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से जो हम लोगों ने सीरीज चलाई है इसका, तो एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, संबंध एवं फलन। तो क्लास 11th का जो संबंध एवं फलन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं, संबंध एवं फलन आपका क्लास 12th में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे आने वाली क्लासेस में जैसे आप बीएससी वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। तो संबंध एवं फलन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो आज का देखिए टॉपिक है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध एवं फलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और ये आपका क्लास 11th का है, क्लास 11th। और ये पूरी जो सीरीज है एनसीईआरटी के बुक से है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं क्या चीज़ें हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमिक युग्म का। किसकी बात करेंगे? क्रमिक युग्म का। क्योंकि देखिए इसमें अभी हमको जो है संबंध की बात नहीं करनी है, फलन की संबंध की बात नहीं करनी है। क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज 2.1 में जितनी भी बातें हैं सिर्फ उतनी ही बात आज करेंगे। तो उसको हम खत्म करके फिर एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आप कार्तीय गुणन की बात कर लीजिए। क्या है कार्तीय गुणन? कार्तीय गुणन, इसको आप इंग्लिश में कार्टेशियन क्या कहेंगे? इंग्लिश में आप इसको क्या कह सकते हैं भाई? देखो ये आपका जो है कार्तीय गुणन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कार्टेशियन मल्टीपल ये आपका हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाते हैं। आप मान लीजिए एक आपको सेट दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है? एक समुच्चय दिया हुआ है ए 2,3 है, और एक दूसरा समुच्चय बी है जो आपका है 3, यहाँ पर कर लीजिए 4,5,6। अगर इनका कार्तीय गुणन लेना हो तो कार्तीय गुणन यानी ए क्रॉस बी लेना है आपको। कार्तीय गुणन क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणन, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी लोगे तो यहाँ 2,3 और क्रॉस करना है बी का 4,5,6। या आपको अब इसको कार्टेशियन पॉइंट यानी कि कार्तीय गुणन आप अगर देखेंगे इसका, तो कार्तीय गुणन इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 2 को एक बार 4 के साथ लेंगे तो 2,4, फिर 2 को 5 के साथ ले लेंगे, फिर 2 को आप 6 के साथ ले लेंगे, फिर यहाँ 3 को 4 के साथ लेंगे, और 3 को आप 5 के साथ लेंगे, और 3 को 6 के साथ। ये आपका कार्तीय गुणन है। यही क्या है दोस्तों? यही आपका ए क्रॉस बी है, जो कि कार्तीय गुणन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कार्तीय गुणन जो होता है वो देखिए कार्तीय गुणन जो होता है वो क्रमिक युग्म में होता है। किसमें होता है? यह क्रमिक युग्म में होता है, क्रमिक युग्म। अब ये क्या है क्रमिक युग्म में? क्या है इसको समझिए। यानी कि ये जो है x, y के रूप में होता है। पहले x वाला पॉइंट, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की, ठीक है। यानी कि ये क्रमिक युग्म में होता है। बात समझ में आया? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये नोट आप समझिएगा, अगर आपने कहा कि a क्रॉस b, आपने a क्रॉस b निकाला, तो ये जरूरी नहीं है आपका कि b क्रॉस a दोनों ही एक दूसरे के बराबर हों। यानी कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझिए। मान लो हम यहाँ से 2,4 को उठा रहे हैं और इसको बदल दीजिए तो 4,2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x एक्सिस पर 2 पॉइंट है और y एक्सिस पर 4 है। बात समझ में आया? तो अलग अलग x का यहाँ मान आपका 2 हो जा रहा है, यहाँ x का मान आपका 4 हो जा रहा है। तो ये दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होगा। कार्तीय गुणन आप कैसे निकालेंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसको ही हम लोग देखेंगे। और चलते हैं अब हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ,
एक्सरसाइज 2.1 में बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 को जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बढ़िया से रिलेशन को बताएंगे, संबंध को बताएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आ जाइए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है। देखिए कह रहा है यदि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 1/3 है तो x और y का मान आपको बताना है। देखिए ये दोनों ही जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं, जो निर्देशांक लिखे गए हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपको x और y का मान बताना है। यानी यहाँ से कहा क्या जा रहा है, देखो भाई इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो बात क्या कहा जा रहा है कि x/3 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के। ठीक है, क्योंकि ये x वाली चीज है और यहाँ x वाला ये है। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो x/3 बराबर 5/3, 1 को इधर कर दीजिए -1, यानी x/3 बराबर 5, 3 का इसमें गुणा -3/3, यानी 3 से 3 कटेगा। तो फाइनली x का मान क्या आ जाएगा, 5 में से 3 घटा के 2 हो गया। ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर आप इसको लिखते हो कि y - 2/3 को किसके बराबर करेंगे, 1/3 के, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, इसको बराबर उधर करिए +2/3, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 3/3, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपके सामने लिखा है हमने कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B आपका दिया हुआ है 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। यानी कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी आपको ये बताना है कार्तीय गुणन में। तो सबसे पहले देखना भाई इसको, इसमें दिया क्या है, देखो दिया है ये दूसरे का A, समुच्चय A जो है आपका, A में कुल अवयवों की संख्या कितनी दी हुई है, 3 दिया हुआ है। और B में, समुच्चय B में कुल कितने अवयव हैं, समुच्चय B में देखिए 1, 2, 3, इसमें भी 3 अवयव हैं। तो टोटल यानी A क्रॉस B में अवयवों की संख्या पूछा जा रहा है। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या देखो भाई, A क्रॉस B में आप अवयवों की संख्या आप निकालोगे तो 3 × 3 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका दूसरे का आंसर कंप्लीट होता है 9। तो इस तरह से ये दूसरा आपका हो गया, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर मैं आता हूँ तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे जो भी नोटिफिकेशन हो। देखिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, बोला जा रहा है यदि G, देखो भाई यदि आपका एक सेट G है वो कितना दिया हुआ है, 7, 8 है, 7, 8 है, और आपका दे रखा है H जो है 5, 4, 2 है, 5, 4, 2 है। तो G क्रॉस H तथा H क्रॉस G आपको निकालना है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। आपको ये चीज़ दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले G क्रॉस H निकालना है। तो G आपका है 7, 8 क्रॉस H कितना है, तो 5, 4, 2 है। तो इनको निकालेंगे तो 7 को एक बार 5 के साथ लिखेंगे, अभी हमने सिखाया है कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे। फिर 7 को आप 4 के साथ लिखेंगे, फिर 7 को आप 2 के साथ लिखेंगे, और फिर 8 को आप 5 के साथ लिखेंगे, और 8 को आप 4 के साथ लिखेंगे, 8 को आप 2 के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका G क्रॉस H हो गया। क्या हो गया, G क्रॉस H। तो G क्रॉस H आपका निकल चुका है। अब हम बात करते हैं H क्रॉस G का, H क्रॉस G का। तो H आपका है 5, 4, 2 क्रॉस 7, 8,
अब इन दोनों के क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो 5 को 7 के साथ लेंगे, 5 को 8 के साथ लेंगे, फिर 4 को 7 के साथ ले लेंगे और 4 को 8 के साथ ले लेंगे। खत्म। 2 को किसके साथ लेंगे, तो 2 को 7 के साथ लेंगे एक बार और 2 को एक बार 8 के साथ लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका H क्रॉस G भी आपका निकल चुका है। तो H क्रॉस G आपके सामने हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए कि प्रत्येक सत्य है, प्रत्येक जो निम्नलिखित आपका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक सत्य और असत्य है कि नहीं। यदि आपका कथन असत्य है तो उस कथन को आपको सत्य बना करके लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, यदि P बराबर M कॉमा N है और Q बराबर N कॉमा P है तो P क्रॉस Q जो होगा आपका ये होगा। क्या ये सत्य है? तो सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर अगर लिखें तो देखो दिया है P बराबर M कॉमा N और Q बराबर आपको दिया हुआ है N कामा M। तो P क्रॉस Q पहले हम निकाल लेते हैं। तो P क्रॉस Q, P क्या है N कामा M कामा M है और Q क्या है आपका N कामा N है। तो यहाँ से P क्रॉस Q कितना हो जाएगा, तो P क्रॉस Q आपका हो जाएगा M को N के साथ ले लीजिए और M को M के साथ ले लीजिए और यहाँ N को N के साथ ले लीजिए और यहाँ N को M के साथ। तो देखो P क्रॉस Q जो आया आपका P क्रॉस Q आपका ये आया है। देखिए M कामा N, M कामा M, N कामा N, N कामा M, यानी कि ये P क्रॉस Q है और यहाँ P क्रॉस Q दिया हुआ है ये चीज, तो ये आपका असत्य है। तो पहला वाला क्या है, ये आपका सत्य होगा, ये आपका सत्य है, ये वाली चीज तो सत्य है, लेकिन जो इन्होंने कहा है वो क्या है, असत्य है। हमने इसको सत्य बना करके लिख दिया। हमने क्या किया, इसको सत्य बना के लिख दिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमिक युग्मों x कामा y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। यानी कि जो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए दूसरे वाले सवाल का यहाँ आंसर लिखता हूँ दूसरे का। तो कह रहा है A और B दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या है कि A और B में कोई ना कोई अवयव हैं, वो रिक्त नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है A क्रॉस B क्रमिक युग्मों x कामा y का एक अरिक्त समुच्चय है तो इस प्रकार की x कामा A। देखो अगर x कामा y में जो क्रमिक युग्म में x कामा y है वो A क्रॉस B के अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब है कि वो क्रॉस जब लेंगे तो आप उसमें रहेंगे, यानी कि ये क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा आपका क्या है, सत्य है। दूसरा आपका क्या है, सत्य है। ठीक है। तो दूसरा आपका सत्य है, इसको नहीं बनाना है आपको, असत्य है जो है उसी को बनाना है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर एक क्वेश्चन और है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसका तीसरा नंबर सवाल देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम देखते हैं थोड़ा तीसरे वाले क्वेश्चन को। तो तीसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि A, तीसरा क्वेश्चन इसका है, यदि A एक सेट आपका A है, वो सेट एक है क्या, असल में दिया हुआ है 1,2 और दूसरा एक सेट B है, वो क्या दिया हुआ है, सेट B आपका दिया हुआ है 3,4। तो बोला जा रहा है A क्रॉस, देखो भाई, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या होगा, 5। ठीक है, ये चीज आपसे बोल रहा है, यही चीज आपसे बोल रहा है। तो देखो ये आपका सत्य है, ये आंसर क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तीसरा वाला ये आपका सत्य है। क्यों सत्य है, इसको देखो भाई, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये सत्य है क्योंकि B, देखो अगर आप यहाँ निकालते भी हो A क्रॉस B, समझना थोड़ा सा, A क्रॉस B अगर निकालते हो तो पहले B, यहाँ पर B क्या है आपका, B आपका जो है वो 3,4 है। मान लो इसके जगह मैं रख रहा हूँ A आपका क्या है, उसको रख लो 1,2 है, क्रॉस B और इंटरसेक्शन 5 लेना है। तो बताओ यहाँ हो गया 1 क्रॉस 2
क्रॉस, इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी फाई होगा, और फाई के साथ इसका लेंगे तो क्या होगा, फाई ही होगा, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है उसको हम लोग समझेंगे और उसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए, देखो भाई 5वां क्वेश्चन है आपका, दिया है यदि ए बराबर, ए एक समुच्चय है जो कि आपका है -1, -1, तो इसमें कहा जा रहा है, तो आपको बताना है कि ए क्रॉस ए, ये आपको बताना है सॉरी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ए क्रॉस ए निकालने के लिए आप पहले ए क्रॉस ए निकाल लो। तो ए क्रॉस ए निकालोगे तो ए आपका क्या है, -1, 1 है, फिर क्रॉस ए फिर से है तो यही -1, 1 होगा। तो ए क्रॉस ए आपका क्या निकल के आ जाएगा, देखिए -1, -1, यानी -1 को एक बार इनके साथ ले लिया, फिर एक को इसके साथ लेंगे तो 1, -1, फिर 1, 1, ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। हमको ए क्रॉस ए 3 बार निकालना है, तो अब ए क्रॉस ए निकालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ए आपका क्या है -1, 1, और ए क्रॉस ए क्या निकाले हो भाई, ये पूरा वाला, ये वाला लिखना, तो -1, -1, -1, और 1, -1, और यहाँ 1, 1, तो देखो क्या हो जाएगा, -1 को एक बार इसके साथ लो तो -1, -1, फिर -1 को एक बार इसके साथ लीजिए तो -1, -1, फिर -1 को एक बार इसके साथ लीजिए तो -1, -1, फिर -1 को एक बार इसके साथ लीजिए तो -1, 1, ये हो गया। अब आप एक को इसके साथ लेंगे पूरा, तो 1, -1, हो गया, फिर -1 को एक को इसके साथ लेंगे तो 1, -1, क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। फिर आप एक को इसके साथ लेंगे तो 1, 1, फिर आप एक को इसके साथ लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1, 1, ये आपका हो गया आंसर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है यदि ए बराबर इतना है तो ए और बी क्या होंगी, आपको वो बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है। ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी आपका है ए, x, उसके बाद है ए, y, और फिर दिया हुआ है b, x, b, y, b, x, b, y। आपसे बोल क्या रहा है कि a तथा b के मान क्या होंगे। देखो a और b के मान क्या होंगे आपको ये बताना है। बुक आप खोल के जरूर बैठें, क्वेश्चन को आप बुक से नोट जरूर करें। देखिए बुक लेकर के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्वेश्चन आप वहाँ से देखते रहें। तो देखिए क्या है, a क्रॉस b आपको ये दिया हुआ है, तो बोला a और b का मान क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लो भाई। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो a क्रॉस b आपके पास है a, x, और यहाँ हो जाएगा a, y, और यहाँ हो जाएगा b, x, और ये आपका हो जाएगा b, y। ठीक है, तो यहाँ अगर a की बात करें तो पहले नंबर पर, याद रखना तुम लोगों को मैं ट्रिक बता रहा हूँ बाबू, देखो सब लोग, यहाँ पहले नंबर पर जो होता है यानी कि x की जो वैल्यू होती है वो a से आता है, यानी x आपका कहाँ से आता है, x आपका a से आता है, y आपका कहाँ से आता है, b से आता है। ठीक है, तो a की बात अगर करोगे, अगर आप a की बात करते हैं तो ये क्या होगा समझिएगा। पहले नंबर पर a है, यानी a, b हो जाएगा पहले नंबर पर। फिर b की वैल्यू अगर बात करो b का, तो सेकंड नंबर वाला कौन है, x और y है, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन है, x और y। तो ये आपके a और b के मान हो गए। यानी a देखो यहाँ पहले जो रहेगा उसका पहला नंबर वाला, यहाँ a है तो a का फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर यानी प्रथम ऑर्डर वाला जो है पहले नंबर पर जो है वो a के अवयव हैं, समुच्चय a के अवयव हैं, और दूसरे नंबर पर जो भी हैं वो समुच्चय b के अवयव हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है, कह रहा मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना और d बराबर इतना है, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी कि इनको क्या करना है, सत्यापित करना है। दो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। देखो, इसको LHS = RHS इसमें दिखाना, और इसमें कह रहा है a क्रॉस c जो है वो b क्रॉस d का एक उप समुच्चय है। तो चलो भाई, इसको हम लोग दिखाते हैं a क्रॉस b में। तो LHS को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। LHS आपका है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो पहले ये करते हैं, ये निकालते हैं। तो आपका a क्या है, a आपका समुच्चय 1, 2 है, क्रॉस b आपका क्या है, तो b आपका सेट b क्या है, 1, 2, 3 है, 4 है। इसके बाद इंटरसेक्शन लेना है c के साथ, और c आपका है 5, 6। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया 1, 2 क्रॉस। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका 5 हो गया। और 5 का इसके साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि आप कार्तीय गुणन लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यानी LHS आपका क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब बात करते हैं RHS का। तो मैं दूसरे नंबर के RHS की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की ही बात करूंगा RHS का। इधर देखिएगा, पहले नंबर के क्वेश्चन का ही RHS है ये। तो RHS क्या है आपका, a क्रॉस b, और यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस c। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा, आपका समुच्चय a है 1, 2, और क्रॉस लेना है b से। b क्या है आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लेना है आपको, और a क्रॉस c लेना है। यानी कि समुच्चय a आपका है 1, 2, क्रॉस लोगे c से, और c है आपका 5, 6। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 1 को 1 के साथ ले लेंगे, फिर 1 को 2 के साथ लेंगे, और 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। फिर यहाँ 2 को 1 के साथ लेंगे, और 2 को 2 के साथ लेंगे, फिर 2 को 3 के साथ लेंगे, और 2 को 4 के साथ लेंगे। तो इस प्रकार से हमने a क्रॉस b को ले लिया। इस प्रकार से a क्रॉस b को ले लिया। अब इंटरसेक्शन आपने लेना है, इंटरसेक्शन, और अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, जगह की कमी है। तो यहाँ 1 को 5 के साथ लेंगे, और 1 को 6 के साथ लेंगे। फिर 2 को किसके साथ लेंगे, तो 2 को 5 के साथ लेंगे, और 2 को 6 के साथ लेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब बताओ इस पूरे में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। देखो इसमें क्या है, 1, 5 है, यहाँ कहीं 1, 5 है, नहीं है। यहाँ 1, 6 है, यहाँ कहीं नहीं है। 2, 5 है, यहाँ कहीं 2, 5 नहीं है। यहाँ 2, 6 है, यहाँ कहीं 2, 6 नहीं है। यानी कि पूरा पूरा कोई चीज कॉमन नहीं है, तो 5 है। इसका भी 5 आया, इसका भी 5 आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना था, दिखाना था। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमने आपके सामने लिखा है दूसरे वाले क्वेश्चन को, कि a क्रॉस b जो होगा वो सबसेट होगा b क्रॉस d का। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस c निकालते हैं। इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले a क्रॉस c निकालो। तो a क्रॉस c निकालेंगे, आपका समुच्चय a है 1, 2, और क्रॉस c आपका है 5, 6। तो यहाँ से a क्रॉस c आपका क्या निकल के आएगा, देखिए 1 को 5 के साथ आप ले लीजिए, 1 को 6 के साथ ले लीजिए, 2 को 5 के साथ ले लीजिए, और 2 को 6 के साथ ले लीजिए। तो ये आपका हो गया a क्रॉस c। b क्रॉस d भी निकाल लो इसी में। तो b क्रॉस d आप निकालोगे, b आपका क्या है 1, 2, 3, 4 है। क्रॉस d लेना है, d आपका है 5, 6, 7, 8 है। तो भाई क्रॉस ले लो इन सब का। तो 1 को एक बार 5 के साथ लोगे, 1 को आप एक बार 6 के साथ लोगे, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ ले लेंगे। फिर आप 2 को ले लीजिए, 2 को 5 के साथ ले लीजिए, 2 को 6 के साथ ले लीजिए, 2 को 7 के साथ ले लीजिए, और 2 को आप 8 के साथ ले लीजिए। उसके बाद आप 3 को लेंगे, तो 3 को आप 5 के साथ ले लीजिए, 3 को 6 के साथ ले लीजिए, और 3 को 7 के साथ, उसके बाद 3 को 8 के साथ। फिर आपका बचता है यहाँ 4, 4 को भी इन सब के साथ लेंगे। तो 4 को 5 के साथ लेंगे, 4 को 6 के साथ लेंगे,
4 को 7 के साथ लेंगे और 4 को किसके साथ ले लेंगे, 8 के साथ ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपने इसका कार्तीय गुणन ले लिया B क्रॉस D में। तो देखिए ये कह रहा है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, ऐसा है कि नहीं। तो उपसमुच्चय कब होगा A क्रॉस C, जब A क्रॉस C का हर एक अवयव B क्रॉस C D में हो, यानी कि ये पूरा मान अगर A क्रॉस C आपका पूरा मान जो है B क्रॉस D में होगा, तभी आपका उपसमुच्चय A क्रॉस B और B क्रॉस D होगा किसका, A क्रॉस C का। तो देखो 1,5 यहाँ है, यहाँ 1,5 है, बिल्कुल है। 1,6 इसमें है, बिल्कुल है। 2,5 इसमें है, बिल्कुल है। 2,6 इसमें बिल्कुल, यानी A क्रॉस C का हर एक एलिमेंट जो है B क्रॉस D में है। तब आप कह सकते हो, तब देखो क्या कह सकते हो कि A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D में है, D में है। तब आप कह सकते हो, तब A क्रॉस C B क्रॉस D का, देखो A क्रॉस C B क्रॉस D का क्या है, आपका उपसमुच्चय है। ठीक है, A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, ठीक है ना, का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि एक समुच्चय A है, दूसरा B है, तो A क्रॉस B आपको लिखना है और A क्रॉस B में कितने उप समुच्चय होंगे ये भी बताना है आपको। तो सबसे पहले आप A क्रॉस B लिख लीजिए। तो A क्रॉस B आप लिखोगे तो A क्रॉस B क्या होगा, चलो देखो A आपका है 1,2, क्रॉस लेना है B से 3,4। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप करेंगे तो 1 को एक बार 3 के साथ लेंगे, 1 को एक बार 4 के साथ, 2 को एक बार 3 के साथ लेंगे और 2 को एक बार 4 के साथ। ये आपका आ गया A क्रॉस B आ गया। ठीक है, अब उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछ रहा है, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, उप समुच्चयों की संख्या। अगर मैं उप समुच्चयों की संख्या की बात करूं तो 2 के पावर n आपका फार्मूला होता है। तो देखिए 1 2 3 4, A क्रॉस B में कुल कितने अवयव हैं, 4 हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 के पावर 4। उप समुच्चयों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 के पावर 4 हो जाएगी। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट। 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए। कह रहा मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय हैं, जहां Na यानी कि समुच्चय A में टोटल 3 अवयव हैं और समुच्चय B में टोटल 2 अवयव हैं। यदि x, y, x, 1, y, 2, z, 1 A क्रॉस B में है, यानी कि अगर A क्रॉस B का आप कार्तीय गुणन लेंगे तो ये उसमें है। तो A और B के मान ज्ञात करने हैं जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो देखो A क्रॉस B, तो A का पहला वाला जो अवयव होता है वो A का होता है, दूसरा वाला जो अवयव होता है वो B का होता है, यानी पहले नंबर वाला अवयव A का, दूसरे नंबर वाला अवयव B का। तो आपको दिया क्या है, x, 1, फिर दिया है y, 2, फिर दिया है z, 1। तो इसमें आपको A और B का अवयव बताना है, यानी A के और B के अवयव क्या है या A और B क्या है। तो A आपका क्या होगा, x, y और z। ये आपका क्या है, A है। x, y और z आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, A हो जाएगा। बात क्लियर है, x, y क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। अब B क्या है, तो B आपका क्या हो जाएगा, देखो B आपका हो जाएगा 1 और 2, 1 2, यानी दूसरे नंबर पर कौन है 1 1 2, यहाँ 1 दो बार 1 नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। ये x, y, z आपका A हो गया और 1 2 आपका क्या हो गया, B हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी है। कह रहा है यदि कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, यानी कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिनमें से -1, 0 तथा 0, 1 वही अवयव है, यानी 9 में से 2 अवयव आपको दिया हुआ है, -1, 0 और 0, 1।
ठीक है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए में शेष 7 अवयव जो और बचेंगे वो बताने हैं आपको। टोटल 9 अवयव बोल रहा है, जिसमें से 2 अवयव आपको दिया हुआ है, बाकी 7 और क्या है वो बताना है, और समुच्चय ए बेसिकली है क्या वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है आपको, यहाँ दिया हुआ है देखो भाई कि ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, तो ए क्रॉस ए में कुल 9 अवयव हैं, 9 अवयव हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि -1, 0 ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है, यानी कि ये ए के साथ बिलोंग करेगा। अगर ये ए के साथ बिलोंग करेगा तो आप कह सकते हो -1 भी ए में होगा और 0 भी ए में होगा। बात समझ में आया। और फिर दिया हुआ है 0, 1 भी आपका ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि 0 भी ए में होगा और 1 भी आपका ए में होगा। इस प्रकार से आपका ए के क्या क्या अवयव हो गए, तो देखो ए के कितने कितने अवयव हो गए, तो देखो ए आपका -1 भी ए में है, 0 भी दो जगह एक में है, तो एक ही जगह लिखेंगे, और ये 1 भी आपका ए में ही है। यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि समुच्चय ए क्या होगा, वो आपका ये आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है ए क्रॉस ए, देखो भाई ए क्रॉस ए आपको निकालना है, तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए आपका एक -1, 0, 1 हो गया, क्रॉस लोगे इसका -1, 0, 1 से, तो हो क्या जाएगा, देखो ए क्रॉस ए क्या हो गया आपका, यहाँ से समझना, तो -1 को -1 के साथ लेंगे, -1 को 0 के साथ लेंगे, -1 को 1 के साथ लेंगे, फिर 0 को -1 के साथ लेंगे, 0 को 0 के साथ लेंगे, फिर 0 को 1 के साथ लेंगे, फिर 1 को -1 के साथ और 1 को 0 के साथ, उसके बाद आपका 1 को 1 के साथ। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। इसमें से आपको 2 दिया हुआ था, कौन सा वाला 2 दिया है भाई, आपको -1, 0 दे रखा है, तो -1, 0 कहाँ है, ये वाला दिया है, और 0, 1 दिया था, तो 0, 1, यानी कि ये दोनों दिया था। बाकी जो शेष हो गए, यानी शेष ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं आपको वो बताना है, तो -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, और -1, 1, -1, 1, 0, 1, 0 और 1, 1। ये आपके शेष 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही आपके जो हैं शेष आपके जो अवयव हैं वो पूछे जा रहे थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज एक्सरसाइज हमारा 2.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर 2.2 को मैं जल्दी ही लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए आप इसको देखिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।